हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो सुनीता की ब्लॉगिंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज छठ पूजा का खरना का दिन है। तो आज मेरी सुबह से दिन की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग भी जुड़ जाइए मेरे साथ। तो देख लीजिए, सुबह सुबह मैं आप लोगों को वैसे तो दिखा नहीं पाई तैयार वार होके। तो सबसे पहले अपने कमरे की, जिस कमरे में मैं छठ करूँगी ना, उस कमरे की पोछा लगा रही हूँ। सब बर्तन वर्तन, छठ के लिए हम अलग बर्तन रखते हैं। तो देखिए, ये मेरे हस्बैंड जी दातुन भी ला के दे दिए मुझे, आम का दातुन, आम का लकड़ी, ये सब भी। तो आज ब्रश नहीं करते, ब्रश तो कल भी नहीं करी थी, तो दातुन से ही मैंने ब्रश करा था। तो देखिए, आज भी वही दातुन से ब्रश कर रही हूँ। आप लोग के यहाँ भी छठ होता होगा, जो जानते होंगे उन लोग को ये सब तो बेसिक पता ही होगा। तो फिर मैं एक बार सुबह पोछा ओछा लगा के एक बार सुबह नहा ली, और उसके बाद मेरे यहाँ दूध आया था। तो मैं पहले बोली कि नहा धोआ के नए कपड़े ही, शुद्ध कपड़े ही पहनी सुबह भी। तो अब सुबह से साड़ी कहाँ पहनूँ, मैं बोली कि शाम तक पहनूँगी साड़ी, थोड़ा शाम को बनाना होगा ना तब। तो सुबह से दूध उबाल के तो रख दूँ कम से कम। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा का पूजा किया कि आग जलाने के पहले चूल्हा को टीका लगाया, अक्षत डाला, उस पर सब फूल वूल चढ़ा के फिर दूध को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया कि दूध उबल जाए बढ़िया से, तो फिर ठीक है। तो इधर देखिए, एक तरफ तो वो आया था डेयरी से दूध, तो वो रख लिया, और ये पैकेट का दूध भी मैंने मंगा लिया था। काफ़ी 6-7-8 लीटर दूध हमारा हो गया था। तो अच्छा खासा ये खीर बनाया मैंने आज, तो क्योंकि हमारी सहेलियों को बुलाया है। हम एमपी में हैं, तो यहाँ सब लोगों के घर में होता तो है नहीं छठ, तो लेकिन जो जानते हैं, जिसके साथ उठना बैठना है हमारा, तो त्यौहार तो अकेले थोड़ी ना अच्छा लगता है, सबके साथ ही ना अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया है, सहेली, उनके हस्बैंड्स जो आएंगे, तो इसलिए दूध ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ठीक है, अच्छा लगता है, कोई भी त्यौहार साथ में ही अच्छा लगता है। तो सब नहाना, फिर शाम हो गई, शाम क्या दोपहर हुई, तो मैं फिर से वापस से नहा ली। थोड़ी देर आराम किया था, उसके बाद वापस से नहा ली। ये नहाने वहाने के बाद देखिए, आज हम लोगों का नारंगी कलर का सिंदूर लगता है। ये हमारी शादी में ही हमें मिलता है, सिन्होरा में, उसी से। तो वही सिंदूर में हर तीज त्यौहार पे उसी से अपनी मांग भरती हूँ पूरे। तो हमारे बिहार में एक परंपरा है, नाक से सिंदूर लगाया जाता है। तो ऐसे तो डेली नहीं लगाते हैं हम, लेकिन कोई तीज त्यौहार है, छठ पूजा है, या कोई बड़ा तीज त्यौहार, कोई पूजा पाठ हो, उसमें हम ज़रूर ये नाक से सिंदूर लगाते हैं। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि ये क्या नाक से लगाती है, लेकिन बहुत लोग तो अब जान चुके हैं हमारा छठ पूजा का। तो इसमें तो ये परंपरा तो बहुत सदियों से चली आ रही है। पूछती भी हैं सब कि नाक से क्यों लगाती है, उनके ये हमने देखा है, पति की उम्र लंबी होती है, ऐसे वैसे करके हमें बताया गया है। तो बस वही है, जो देखा है, परंपराएं तो आगे चलानी पड़ती है। हर एक का नियम का तो कोई कारण होता नहीं है, जो बुजुर्गों ने बना दिया बस उसी पे हम भी चल पड़ते हैं। हमारे बच्चे भी वैसे चलेंगे। तो देखिए, दूध उबल गया था, तो नहाने धोने के बाद फिर से ये मैं खीर के लिए चावल उवल धुल के रख दी थी थोड़ा पहले ही। तो अब इसमें दोनों में ये चावल उवल रख रही हूँ। अब उसके बाद देखिए, मेरा खीर पकने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारा 2 बर्तन में मैंने खीर रखा था। तो क्या हुआ, तो स्टील वाला बर्तन में नीचे पकड़ने लगा, तो मैंने दोनों को बाद में, अभी तो पक ही रहा है, अभी तो उबल रहा है। देखिए, ये देख रही है। तो दोनों पकने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद एक ही बर्तन में कर दी, कि ये ना हो कि जला जला जैसा ऐसे स्मेल आए। तो मैं देखिए दोनों का एक ही में कर दी। अब उसको खीर पक गया है, तो हमारे यहाँ जेगरी का पाउडर, मतलब गुड़ का पाउडर मिलता है। अब वो वाला ले आते, तो उसको तोड़ो, ये घुलाओ, ये एकदम फटाफट हो जाता है, अच्छा रहता है। इससे फटता भी नहीं है ये खीर। नहीं तो गुड़ के खीर बनाने में कभी कभी फट भी जाता है, तो बड़ा टेंशन लगता है। इससे तो बहुत अच्छा बनता है एकदम। तो ये है, मेथड करके बनाए हैं ये लोग, पता नहीं कैसे कैसे, सब एडवांस ज़माना हो गया है। नहीं तो गुड़ को ही फोड़ के बनाते थे, हम भी बनाते थे, ऐसा नहीं है। अभी 2-3 सालों से हम ये गुड़ का पाउडर लेके आते हैं, तो इससे आसानी मुझे लगती है, तो मैं यही लेके आती हूँ। तो ये देखिए, पूरे बड़ा सा भगोना भर के हो गया है, मेरा खीर की तैयारी हो गई है। खीर और रोटी, खीर को रसियाव भी बोलते हैं हमारे तरफ, गुड़ की खीर को। तो रसियाव रोटी का आज प्रसाद बनेगा। तो ये देखिए, रसियाव मैंने बना दिया, मेरी बेटी है और मैं हूँ, हम लोग बातें कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं पूरा एकदम।
पूरा भोजपुरी में गाना भी तो पता नहीं आप लोग सुन के, मैं उतना अच्छा तो नहीं गा पाती हूँ, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट करके ऊपर से आवाज़ दे रही हूँ, नहीं तो गाना आपको सुनाती ज़रूर। तो और फिर वैसे तो गाने लगाएंगे तो कॉपीराइट डाल देंगे अपने यूट्यूब वाले। तब क्या करें, हमें नहीं समझ में आता है, जितना आता है उतना आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए फिर हमारी एक और फ्रेंड आ गई, इनको बोला था कि शाम को आ जाइएगा थोड़ा, क्योंकि बहुत रोटी वोटी बनेंगी तो उतना तो मैं अकेले कैसे बनाऊंगी, फिर कल व्रत भी रखना, तो मैं अपने लिए पूजा के लिए मैं ये सब बना ली थी। बाकी ये बना रही हैं, ये हमारी सामने पड़ोस में रहती हैं, बहुत अच्छी हमारी फ्रेंड है। ये हरदम कोई भी हेल्प के लिए बोलो ना, हरदम तैयार हो जाती हैं, हरदम ही आती हैं, ये हमारा पूरी तरह से हेल्प कर रही हैं। फिर और भी एक आध सहेलियों को बुलाया है कि आप लोग भी थोड़ा आ जाइएगा नहा वहा के, क्योंकि इसमें हर किसी को नहीं घुसा सकते हैं, जो सुबह से एकदम शुद्ध से है और फिर नहा धोआ के ही आओ एकदम ऐसे करके। तो बस ये देखिए और एक दो सहेलियाँ आ गई, इन लोग को भी बुलाया था, ये लेट हो गई तो मैं गुस्सा कर रही थी इन लोगों पे, तो उनको बोला कि आप आराम कीजिए, इन लोगों को बनाने दीजिए। तो इसके बाद ये आई हैं, तो ये बाहर ही बैठी हैं, ये नहाई है सुबह पर बोली कि शाम को नहीं नहाए हैं, बोले कि बाहर ही बैठ जाओ आप। तो फिर उसके बाद हमारा पूजा वूजा हुआ, फिर हम बढ़िया से पूजा वूजा किए। ये उसके बाद ये होता है ना, जब पूजा होता है तो थोड़ा सा शांति रखता है, दरवाज़ा बंद कर दिए, काफ़ी सारी सहेलियाँ आ गई थी, दरवाज़ा हम बंद कर दिए। एक दो सहेली जो थी हमारी, जो हमें बहुत अच्छे से बताती है पूजा कैसे करते हैं, ऐसे तो मैं जानती हूँ पर वो रहती है तो वो एकदम लगता है कि वो जो बोले वही करूँ मैं, ऐसा लगता है कि वो जो बोल रही हैं एकदम सही बोल रही है, सही भी बोलती हैं, झूठ किस लिए बोलो, वो भी हमारे तरफ से ही है, अपने बिहार में, या हमारा जहाँ घर है ना उस वहीं के पास की हैं। तो उन्होंने जो जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने किया। फिर बढ़िया से पूजा वूजा करने के बाद फिर अग्रासन, ये देख लीजिए, ये दो मैंने लगाया है ना, दो, एक तो हमारा बेटा के लिए है और एक प्रसाद में जाएगा, जो पूरा प्रसाद सबको बटेगा। तो और ये मेरा थाली दे रही हैं इधर से निकाल के, फिर उधर में हवन वन भी थोड़ा सा कर दे रही हूँ, इसमें अच्छा रहता है हवन वन भी कर देने से। फिर दिया भी जलाऊंगी, दिया जला के हवन करने के बाद ही मेरा भोजन प्रारंभ होगा। तो आप लोग के यहाँ छठ कौन कौन मनाता है थोड़ा बताइए, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं? मेरी विधि सही है ना, सही से कर रही हूँ ना? ऐसे हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमने जो देखा है बचपन से अपनी माँ के यहाँ, फिर अपनी सासू माँ के, सब सीखा है, उन्होंने ही सिखाया है, तो बस उन्हीं की इस पे चलती हूँ। यहाँ तो एमपी है तो यहाँ तो ज़्यादा लोग नहीं हैं बिहार के, बस दो चार लोग हैं, वो देख लीजिए हमारी दो सहेलियाँ बता रही हैं पीछे से आगे से करके कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। ऐसे मैं करती ही हूँ, पर वो लोग हैं मेरे से बड़ी भी हैं, दोस्त भी हैं, तो उनकी हर एक बातों को मानना भी अच्छा भी लगता है, ठीक है। उसके बाद ये पूजा वूजा करने के बाद देखिए मैंने दिया हुआ जला दिया सब, ये देख लीजिए। ये और कुछ तो बोल रही हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रही थी, मैं भी भूल गई अब तो। फिर अग्रासन निकाल दिया गौ के लिए, पहले गौ माता के लिए पहला भोजन चाहिए ना उनके लिए, तो उनको निकाल के खूब छठी मैया को प्रणाम किया, सूर्य भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद ही मैं अब अपना भोजन करूँगी थोड़ा सा। उसके बाद ये लोग साइड हट गई थी, क्योंकि भोजन करते वक्त ना ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं पास में, एकदम साइड हट के, मतलब थी इसी कमरे में लेकिन एकदम चुप होके साइड में बैठ गई, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं सुनते हैं भोजन करते वक्त। अब फिर ये मेरी भोजन करने के पहले ये बोली कि एक बार आओ और फिर से मांग भर दे, तो ये फिर से मुझे सिंदूर लगा रही हैं। तो है, होता है ऐसा नियम, सही बात है, मैं तो लगा ली थी लेकिन फिर भी इन्होंने फिर से लगा दिया, तो और अच्छी बात है। तो ये मेरा मांग भर दी। अब मैं बोली कि अब थोड़ा सा भोजन, अब ये लोग देखिए बाहर निकल गई, एक पीछे थी वो चुपचाप बैठ गई थी। उसके बाद मैंने ये प्रसाद खा लिया, और प्रसाद खाने के बाद भाभी बोली कि चाय आप पी लीजिए, तो मेरे लिए चाय ये बना दी, तो मैं चाय भी पी ली साथ में।
तो ये देखिए हमारी कॉलोनी की महिलाएं इतनी शौक से सिंदूर लगवाई ना, क्या बोलना है। इनको बिल्कुल भी नहीं लगा कि ऐसे नाक से सिंदूर मत लगाओ, हाँ हाँ लगाओ। देखिए ये आप लोगों को हाय हेलो भी कर रही हैं कि ये बोल रही है कि ब्लॉग में डालना पक्का हमारा, हम लोग बिल्कुल डालेंगे। तो देखिए सब लोग सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा है। हमारी सोसाइटी तो इतनी अच्छी है ना, यहाँ की लेडीज इतनी अच्छी है कि दिन का पता नहीं चलता, बिल्कुल भी समय ही नहीं मिलता। तो हमारे कभी कभी तो इन सहेलियों के चक्कर में हम डांट भी सुनते हैं घर में पतिदेव से कि खाली इधर का उधर गप मारने में खूब मेरा टाइम जाता है। सही बात है। देखिए उधर से दोनों बिटिया रानी हमारी दोस्तों की बेटियां हैं, वो लोग भी आई थी, वो लोग भी हाय कर रही हैं। ये सारी सहेलियां आप लोगों को हाय कर रहे हैं, आप लोग भी हाय का जवाब दीजिएगा कि हमारी फ्रेंड लोग कैसी हैं ये भी बताइएगा। देखिए पूरा सिंदूर लगा लगा के मेरा तो पूरा मुँह का हाल कैसा हो गया, नाक तो क्या है बोलो, पूरा मुँह ही कैसा हो गया है। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, फिर भी अच्छा लगता है। देखिए सब सपोर्टिंग है, सब ने प्रसाद खाया है। अभी कोई खाना बाकी है, कोई घर भी ले गई। ज़्यादा लोग को बोले कि खा लीजिए। कोई बोल रहे हैं कि एकदम मुझे प्रणाम भी कर रही हैं, सब सहेलियों ने मुझे प्रणाम भी किया। बुरा भी लग रहा था पर ठीक है, उन लोग की आस्था है। अब हमारे यहाँ भी करते हैं, छोटे बड़े नहीं देखते हैं। छठ पूजा में जो छठ व्रती होती हैं उनको प्रणाम किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और बताइए फ्रेंड, आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है बताते रहिए। ये देख लीजिए हमारी सहेलियों का ग्रुप बना बना के फ़ोटो भेज रही हैं सब। तो आप बताइए मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो टेक केयर, बाय बाय। तो जय छठी मैया।